Hello students, how are you all? Welcome to the maths activity class. So today's our maths activity is based on triangles. Now what is triangle? अभी हमने पिछले last वीडियो में पढ़ा था. Triangle is a closed figure bounded by 3 line segment. तो आज की हमारी जो एक्टिविटी है वो ट्राइंगल पे बेस्ड है. लेट्स हैव अ लुक कि व्हाट डज द एक्टिविटी से. एम मीन्स हमें शो क्या करना है. टू वेरीफाई दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. हमें क्या वेरीफाई करना है? दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री. सो वी हैव टू प्रूव दिस विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी. ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? एक ट्राइंगल चाहिए होगा. हमने इस तरीके से एक ट्राइंगल को कट कर लिया है. अब हमने जब ट्राइंगल को कट किया है तो हमने उसमें उसके एंगल्स मार्क कर दिए. लाइक दिस वी हैव मार्क दी एंगल्स. इस तरीके से हमने एंगल्स को मार्क कर दिया. बहुत नीटली आप मार्क करेंगे. अब मार्क कैसे किया है? हमने मार्क कंपास की हेल्प से या पेंसिल की हेल्प से आपने इसको मार्क किया. 1 2 3. मार्क इस तरीके से करेंगे कि ऊपर वाला एंगल 1 होगा, दिस वन विल बी 2 एंड दिस वन विल बी 3. ठीक है, क्लियर है. हमने ये तीनों, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल कट किया. उस ट्राइंगल में हमने एंगल्स को मार्क कर दिया 1 2 3. अब मुझे वेरीफाई क्या करना है कि द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. मुझे ये दिखाना है कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या है? 180 डिग्री. अब जब हमने ये एक ट्राइंगल में तीनों एंगल्स मार्क कर दिए, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हम सिजर की हेल्प से ये एंगल्स को कट करेंगे. सिजर की हेल्प से हम क्या करेंगे? एंगल 1 2 3 इसको हम कट करेंगे लाइक दिस. 1 2 एंड 3 ये आपने कट कर दिए. ये एंगल्स के कटआउट है. क्लियर है? मैंने आपको अलग से एक और ट्राइंगल भी मैंने कट करके आपके लिए अलग से दिखा दिए कि हम इस तरीके से बहुत नीटली इसको कट करेंगे और एंगल को हम अंदर की तरफ नेमिंग देंगे सो दैट कि जब हम कट करें तो हमारे पास हमें पता हो कि कौन सा एंगल 1 है, कौन सा 2 है और कौन सा 3 है. आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. अब हमारा जब हमने ये 1 2 3 कट कर दिया, हमारा नेक्स्ट स्टेप है हमने एक शीट पे एक ट्राइंगल को, 2 ट्राइंगल्स बेसिकली हम ड्रॉ करेंगे. एक हम शीट पे पेस्ट कर देंगे, दूसरे में से हम एंगल्स को कट कर देंगे. अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी. वी विल ड्रॉ अ लाइन. अब हम क्या करेंगे? जो हमने ये एंगल्स कट आउट किए हैं 1 2 और 3, ये तीनों एंगल्स हमने कट किए. इसको हम एक लाइन के सेंटर पे अरेंज करेंगे. मैंने लाइक दिस, ये देखो मैं आपके सामने मैंने कट करके पेस्ट कर रखे हैं. मैं आपके सामने फिर से इसको एक बार करके दिखा देती हूँ. 1 इस तरीके से रखेंगे, 2 ऊपर की साइड रखेंगे लाइक दिस और 3 लेफ्ट साइड पे रखेंगे लाइक दिस. ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब आप देखो 1 2 3 जब हम इनको तीनों को इस तरीके से अरेंज कर देंगे और इसको पेस्ट कर देंगे. ठीक है, तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल फॉर्म हो रहा है. ये एंगल कितने डिग्री का होता है मैंने बताया था. मैं आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से मेजर करके भी दिखा देती हूँ. ठीक है, मैं आप ये कटआउट्स हटा देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेस्ट कर रखे हैं इनको. क्योंकि ये मेरे कटआउट है तो मुझे प्रोटेक्टर उठा के रखना पड़ेगा लाइक दिस. ये देखो ये कितने डिग्री का आ रहा है? एग्जैक्ट 180 डिग्री का आ रहा है लाइक दिस. 1 सेकेंड. ठीक है, दैट मीन्स ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को जब हमने कट किया और एक लाइन पर प्लेस किया तो इन तीनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है? 180 डिग्री. विच इज यही हमें प्रूव करना था दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री. इसी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. क्या बोलते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ. हमने इस एक्टिविटी में शो करना था कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो हमने एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल्स कट किए और उसमें एंगल्स मार्क कर दिए. एंगल्स को, एक ट्राइंगल को हमने शीट पे पेस्ट कर दिया, दूसरे ट्राइंगल में से हमने ये एंगल्स को कट आउट कर दिया. और एंगल्स की नेमिंग आप इसी तरीके से करोगे 1 2 एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज. क्लियर है? तो
ये जो एंगल 1 है उसको हम राइट साइड रखेंगे, 2 को सेंटर में और 3 को इधर कॉर्नर में। और जब हम इसको लाइन पे प्लेस करेंगे तो हम देखेंगे कि तीनों एंगल्स को अगर जब हम प्लेस कर रहे हैं तो इन तीनों एंगल्स की डिग्री कितनी आ रही है, 180 डिग्री। दैट मीन्स हम यही प्रूव करना चाहते थे दैट द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। दैट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ triangle. I hope it's clear to everyone. Thank you.